आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लॉजेस के टाइप्स को समझा था, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को। आज की क्लास में हम एडवर्बियल क्लॉज को शुरू करेंगे और चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना सेशन। अब हम समझेंगे एडवर्बियल क्लॉज को। एडवर्बियल क्लॉज का काम भी वैसा ही होता है जैसा कि एडवर्ब का होता है, यानी कि एडवर्ब किन किन को मॉडिफाई करता है, वर्ब, एडजेक्टिव या खुद अपने आप यानी कि एडवर्ब को। तो एडवर्बियल क्लॉज का काम भी वही सेम होगा। अब हम इसी को समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। मेरा पहला एग्जाम्पल है वेयर एवर यू गो वी विल फॉलो यू। इसमें पहले मैं देखूंगी कि मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। मैंने देखा कि वी विल फॉलो यू मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और फिर मैंने देखा वेयर एवर यू गो मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज में भी कितने टाइप मैंने आपको बताए थे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। अब मैं इसमें से पहचानूंगी कि ये कौन सा टाइप है। तो मैंने देखा कि जो फॉलो है मेरा यहाँ पे वर्ब, ये मेरा वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि क्या कि जहां जहां आप जाओगे वहां मैं जाऊंगा, ठीक, या मैं जाऊंगी। तो ये वाला डिपेंडेंट क्लॉज किसको मॉडिफाई कर रहा है? फॉलो को। तो ये कैसा हो गया? एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल नॉट गो अंटिल ही अराइव्स। इसमें मुझे फिर से वही करना है, पहले पहचानना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं। आई विल नॉट गो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और until he arrives मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है। अब मैंने देखा कि जो वो मेरा वर्ब है यहाँ पे उससे मॉडिफाई कर रहा है until he arrives, यानी कि जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो क्या बनेगा? एडवर्ब। और यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ब्स है तो एडवर्बियल क्लॉज, क्योंकि क्लॉज के पास अपना सब्जेक्ट और फाइनल वर्ब दोनों होता है। तो गो को यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो आ नहीं जाता। तो until he arrives मेरा कैसा डिपेंडेंट क्लॉज बना? एडवर्बियल क्लॉज। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्लॉज का चैप्टर अब खत्म होता है। अब हम इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि इसे हम और अच्छे से समझ सके। आपके सामने मैंने बोर्ड पर 5 क्वेश्चंस लिखे हैं जिनमें आपको आइडेंटिफाई करना है क्लॉज को, ठीक है, कि वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है या एडवर्बियल क्लॉज है। जब तक मैं बोर्ड से साइड हट जाती हूँ आप इसे ट्राई करिए, फिर हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट आई एम अ फूल। इसमें सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं। अब जैसे कि मैंने देखा डू यू थिंक मेरा कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसके पास खुद का फाइनाइट वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है और साथ ही अपना मीनिंग खुद से कन्वे कर पा रहा है। फिर मैंने देखा डैट आई एम अ फूल, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद मैं देखूंगी कि ये डिपेंडेंट क्लॉज किस टाइप का है। तो मैंने देखा कि डू यू थिंक व्हाट का आंसर मुझे क्या कर रहा है? दैट आई एम अ फूल। तो ये कैसा क्लॉज हुआ? व्हाट का आंसर करने वाला नाउन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और हम क्लॉज भी पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट भी है इसके पास, फाइनाइट वर्ब भी है, तो ये कैसा क्लॉज हुआ? नाउन क्लॉज। तो ये हमारा नाउन क्लॉज है। और कैसा नाउन क्लॉज है? नाउन के हमने काफी सारे फंक्शन पढ़े थे जिसके अंदर से एक ऑब्जेक्ट भी था, वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब यहाँ पे हमारी वो है थिंक।
और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बिफोर आई डाई आई वॉन्ट टू सी वेनिस। इसमें मैंने फिर से हम वही करेंगे, हम पहले देखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं। मैंने इसमें देखा बिफोर आई डाई मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी ये मेरा बिफोर आई डाई मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है, और आई वॉन्ट टू सी वेनिस मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब मैं देखूंगी बिफोर आई डाई जो कि मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है, वो कैसा डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, उसका कौन सा टाइप है। तो मैंने यहाँ देखा कि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कि अगर अब तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला कौन होता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ के वर्ब को ये मॉडिफाई करके बना एडवर्बियल क्लॉज। तो ये बिफोर आई डाई कैसा क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज। यहाँ के वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द जूरी बिलीव्ड दैट द वुमेन वॉज गिल्टी। इसमें भी मैं सेम चीज करूंगी, पहले पहचानूंगी कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। मैं देखा कि द जूरी बिलीव्ड ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, दैट द वुमेन वॉज गिल्टी ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। अब इसमें मैंने देखा कि द जूरी बिलीव्ड व्हाट का आंसर करने वाला नाउन, नाउन क्लॉज। तो ये डेट द वुमेन वॉज गिल्टी हमारा नाउन क्लॉज है। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। आई नो यू हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम। इसमें मैंने देखा आई नो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और यू हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम मेरा डिपेंडेंट क्लॉज। तो अब मैंने देखा कि आई नो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज और यू हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम मेरा डिपेंडेंट क्लॉज। अब कैसा डिपेंडेंट क्लॉज, तो आई नो वर्ड का आंसर देने वाला नाउन, यानी कि ये मेरा नाउन क्लॉज हुआ। आई नो इंडिपेंडेंट क्लॉज, यू हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम जो कि मेरा नाउन क्लॉज हुआ। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे आई। मैंने देखा इफ यू गिव रिस्पेक्ट यू विल गेट रिस्पेक्ट, यानी कि अब मुझे सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि कौन से टाइप का क्लॉज है। तो मैंने देखा कि इफ यू गेट रिस्पेक्ट ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, और यू विल गेट रिस्पेक्ट मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप को देखूंगी कि इफ यू गिव रिस्पेक्ट ये मुझे ये यहाँ के वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और ये कंडीशन बता रहा है कि क्या अगर तुमने रिस्पेक्ट किया तो ही तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये कैसा क्लॉज हुआ, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए एडवर्बियल क्लॉज, और साथ ही कंडीशन बता रहा है एडवर्बियल क्लॉज। इफ यू गिव रिस्पेक्ट हमारा एडवर्बियल क्लॉज हुआ। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे क्लॉजेस को हमने खत्म कर लिया है। हमारे LWPCS अप्रोच में से हमारे पास हमने लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को पढ़ लिया। अब बारी आती है सेंटेंसेस को पढ़ने की। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस को। सेंटेंसेस जिसको हम स्ट्रक्चर और फंक्शन दो टाइप से समझेंगे। स्ट्रक्चर के 3 टाइप होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और वही फंक्शन के 5 टाइप होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इन सभी को हम कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस को समझेंगे। इसका पहला टाइप होता है सिंपल सेंटेंसेस, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ओनली इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, और सिंगल फाइनाइट वर्ब होती है इसके पास कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, राज लाइक सिमरन, इसके पास ये पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और साथ ही इसके पास खुद का एक सिंगल फाइनाइट वर्ब भी है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। अब जैसे मैंने लिया ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टाइप है कंपाउंड सेंटेंस, जिसके अंदर एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होने ही चाहिए।
जिसका अब जैसे मैं एग्जांपल लूं, ही इज अ पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, इसके अंदर ही इज अ पुअर और ही इज ऑनेस्ट ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए, ठीक है, जिसे जोड़ा हुआ है येट ने। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर इसका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो या और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज हो। जैसे कि हम अभी तक जितने भी एग्जांपल्स करते हुए आ रहे थे, हमने उन एग्जांपल्स में क्या पढ़ा कि उनके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता ही था। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने अभी समझा स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस को। अब हम फंक्शन के बेस पे सेंटेंस को अपने टेंसेस के चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे उसका यूज ज्यादा अच्छे से पता चलता है और हम उसे काफी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ भी पाते हैं। आज का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे। आज के सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहती हूँ। जैसे कि अब हमने ये इनिशिएटिव लिया था आपके लिए, लेकिन हमें इतना अच्छा भी फिलहाल तो रिस्पांस मिल नहीं पा रहा। तो अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग और कैसे और कैसे हम मोटिवेट हो पाएंगे और कैसे हम और भी ज्यादा बैचेस को ला पाएंगे। अब आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है कि हम लोग बहुत ही जल्द जीएस के बैच यानी कि जनरल स्टडी के बैच को लेके आएंगे, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सभी के क्लासेस को हम कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ ही सिर्फ आपके लिए स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस को हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम के पेज यानी कि डिलीजेंट हब और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप पर भी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच। हमारे सेशन को ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक्स।